दोस्तों इस वीडियो में हम बीए एलएलबी कोर्स की बात करेंगे। बीए एलएलबी क्या है, इसे कैसे करें। बीए एलएलबी कोर्स की पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि एडमिशन किस तरह होता है, कब होता है और फीस कितनी होती है। दूसरा, ड्यूरेशन कितनी होती है, अवधि कितने साल का कोर्स होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें करियर स्कोप क्या है। ठीक है, फुल डिटेल्स आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको बीए एलएलबी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कितने साल का कोर्स होता है। तो कोर्स होता है आपका 5 साल का। ठीक है, ये आपका बीए एलएलबी 5 साल का होता है। इसके अलावा बीएससी एलएलबी भी होता है, बीकॉम एलएलबी भी होता है, बीबीए एलएलबी, बीटेक एलएलबी भी होता है। सबसे पॉपुलर है बीए एलएलबी। यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल में एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3+2 5 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। अगर आप एलएलबी को बीए की बात करेंगे तो 3 साल में एलएलबी कंप्लीट होगी और 3 साल में बीए कंप्लीट होगा, फिर 6 साल में बीए और एलएलबी कंप्लीट होगी। अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेंगे तो आपका 5 साल में बीए एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहीं से भी 45% मार्क्स के साथ में। अगर 45% से कम भी मार्क्स हैं, 42 हैं, 40 हैं, और अगर एससी एसटी या फिर जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तब भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन कैसे होता है, तो देखिए एडमिशन होता है 2 तरह से। पहला एंट्रेंस बेस पर और दूसरा मेरिट बेस पर। अगर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, लाइक एज डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराना हो, बीएचयू में कराना हो, एएमयू में कराना हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराना हो तो एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है। अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कराना हो तो मेरिट बेस पर भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, कहीं पर मेरिट बेस पर भी है और एंट्रेंस बेस पर भी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। एडमिशन होते कब हैं, तो 12th का आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के 10 से 15 दिन के बाद में एडमिशन शुरू हो जाते हैं बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी वगैरह सभी इंटीग्रेटेड कोर्सों में। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एसएलएस एआईएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एलएसएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एआईएलईटी और एआईबी, इस तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इनके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है। बाकी आपको जहाँ पर एडमिशन कराना हो आप लोग बता सकते हैं। आगे देखें फ़ीस कितनी होती है, तो देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, आपको एंट्रेंस या फिर मेरिट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तब आपकी फ़ीस रहेगी 5 से 10,000 रुपये साल के बीच में। ठीक है, 1 साल की फ़ीस 5,000 से 10,000 के बीच में रहेगी। 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल देंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी तब। और अगर मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहा है तो अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दूसरा, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, मतलब प्राइवेट कॉलेज भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हैं या फिर आपका एडमिशन ही प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, एंट्रेंस में नंबर नहीं आया या फिर मेरिट में नंबर नहीं आ सका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट कॉलेज से करना होगा। अब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहेगी 20,000 से 50,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट ही हो। फ़ीस डिपेंड करेगी पूरा फैकल्टी पर, फैसिलिटी पर, लोकेशन पर। ठीक है, कि कॉलेज कहाँ पर है, फैकल्टी क्या है, फैसिलिटी वहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फ़ीस उस पर डिपेंड करेगी। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 20,000 से 50,000 के बीच में होगी, किसी की 25 हो सकती है, 30 हो सकती है। ठीक है, पूरा डिपेंड करेगा लोकेशन कहाँ पर है कॉलेज की, फैकल्टी क्या है और फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड हो रही है। अब बात करते हैं फ़ायदे और इसमें करियर की, करियर का क्या स्कोप रह सकता है, करियर कहाँ आपका जा सकता है। तो इसे करने के बाद में आप लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, लॉयर बन जाएंगे। बीए एलएलबी डायरेक्ट आप लोग कर लें, आपके पास लॉ की डिग्री हो जाएगी, ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लॉयर बन जाएंगे। ठीक है, लॉयर का काम क्या होता है तो आपको पता ही होगा, लॉयर का काम केस लड़ना होता है। ठीक है, दूसरा, आप एक लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। लीगल एडवाइज़र का मतलब है कि आप
किसी को भी एक लीगल एडवाइस दे सकते हैं एज अ लॉयर, एज अ वकील, ठीक है। एक तीसरा, आप एक सॉलिसिटर भी बन सकते हैं, एक इसको भी वकील ही बोलते हैं, ठीक है। वकील मतलब आप एक सॉलिसिटर भी बन सकते हैं। अगला, आप एक लेक्चरर भी बन सकते हैं। BA करने के बाद में आप एक लेक्चरर भी बन सकते हैं। अगर आपको लेक्चर देने में इंटरेस्ट है तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। अगला, आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, मतलब आप एक सरकारी वकील भी बन सकते हैं। तो इतने स्कोप रहेंगे BA LLB करने के बाद में। बाकी आप BA LLB कंप्लीट करने के बाद में एडवोकेट कहलाएंगे, आप लॉयर कहलाएंगे, ठीक है। आप खुद का चैम्बर कहीं भी ओपन कर सकते हैं और आप किसी का भी केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, ऑल इंडिया में आपको जहाँ पर भी एडमिशन लेना है आप बता सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब होंगे, किस टाइम पर होंगे, आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर भी एडमिशन करा सकते हैं। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ही प्राइवेट है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन करा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमारे मुरादाबाद में TMU ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, IFTM ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो MJPRU है रोहिल्ला यूनिवर्सिटी, ये एक जो है रेगुलर यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जब भी फॉर्म निकालेगी आपको फॉर्म भरना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आप किसी भी टाइम जाकर, मतलब एडमिशन के टाइम पर जाकर आप अपना एडमिशन डायरेक्टली ही करा सकते हैं। ना आपको कोई एंट्रेंस देना, ना आपको कोई मेरिट के लिए फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आप डायरेक्टली ही एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। 40,000 रुपये कम से कम एक साल की होगी, इससे ऊपर ही ऊपर 1 लाख के आसपास तक एक साल की फ़ीस हो सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में बताइए कि आपको किस स्टेट के अंदर, किस ज़िले के अंदर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे कि एडमिशन कब होंगे, ठीक है, आपको हम बता देंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें। आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।